तुम लोग जानते हो इलेक्शन चल रहा है, लेकिन तुम लोगों ने ये भी जानना चाहिए कि मैं कभी इलेक्शन में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। अपन सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग हैं। जब जब देवरी आमगांव में इलेक्शन हुआ है तब तब यहाँ के नेताओं ने और पार्टियों ने गोंड, प्रधान, हल्बी, कंवर इनको बांटा है। ऐसा ही हुआ है हर बार। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये हल्बी है, ये कंवर है, इस टाइप का अपने लोगों को बांटने का काम इन्होंने किया है। लेकिन पहली बार एक ऐसी परिस्थिति पूरे देवरी आमगांव में आई है कि कांग्रेस ने जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काट दिया। जीता हुआ कैंडिडेट था शेषराव कोरडी, उसका टिकट काट दिया। जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको टिकट दे दिए बीजेपी वालों ने। दोनों बातें। उससे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र में जो साले कसा है, दरे कसा है, इसमें हमारा जो कचारगढ़ है, इस कचारगढ़ में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। वहां की जमीन, हमारा तीर्थ स्थल, हमारा देव स्थल, ये खतरे में आ गया। अब हमारी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम इतने लोगों से लड़ सके, पार्टियों से लड़ सके, लेकिन एक मौका मिल गया अपने को कि हमने क्या करना चाहिए। ये गोंडवाना की आंदोलन के भरोसे बीजेपी ने हर जगह राज कर लिया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और महाराष्ट्र में भी। यहाँ का हल्बी हो, यहाँ का गोंड हो, इनको बेवकूफ बनाया गया है, इनको सोचने का मौका नहीं दिया गया। पहली बार हमने इसका एक हल निकाला कि इस परिस्थिति को कैसे अपन इसकी चुनौती को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने क्या किए कि गोंडवाना की टिकट हल्बी समाज के लड़के को दिए। अगर अपने पास कोई दूसरी टिकट होती तो बात अलग होती। इस बार हल्बी समाज का प्रतिनिधि रखे, जो बिरसा ब्रिगेड में काम करता है, जो लोगों के प्रश्न जानता है, जिसको समाज समझता है, जो समाज के प्रश्नों के लिए समाज के बीच में जाता है, जो गोंडों में भी जाता है, प्रधानों में भी जाता है, भीलों में भी जाता है, हल्बियों में भी जाता है, कंवर में भी जाता है, देश के तमाम आदिवासियों के बीच में जाता है। एक ऐसा चेहरा विलास बोगारे हमने निकाले। पढ़ा लिखा है, समझदार है, और सबसे बड़ी चीज है उसको समाज यानी क्या है ये समझता है, उसको समाज के प्रति तड़मड़ है। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र का चित्र देखें तो करीब करीब 68,000 वोट है यहां पे गोंड प्रधान हो गए, जिसमें गोंड बहुल है। उसके बाद करीब 7.5 से 9,000 वोट है कंवर के, और 46,000 वोट है हल्बियों के। 2,80,000 की जो विधानसभा है, इस विधानसभा में 62% आदिवासी है। अगर आज के परिस्थिति में अगर हम देखें तो विलास हल्बी कम्युनिटी से आता है, और हल्बी कम्युनिटी का कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। विलास को गोंडवाना की टिकट दी है। कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि बिरसा ब्रिगेड ने गोंडवाना की टिकट क्यों दी। इसलिए दी कि बिरसा ब्रिगेड की ऐसी प्लानिंग है कि गोंडवाना की टिकट देकर कचारगढ़ में, क्योंकि कचारगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां मध्य प्रदेश का भी आदमी आता है, छत्तीसगढ़ का भी आता है और महाराष्ट्र का भी आता है, उस क्षेत्र में पे कब्जा जो है वो आदिवासी मूवमेंट का होना चाहिए, अपने सांस्कृतिक मूवमेंट का कब्जा होना चाहिए। अगर विलास को ईमानदारी से 40,000 हल्बी भाइयों ने वोट दे दिया, 5,000 इधर उधर हो सकते हैं, 40,000 हल्बी भाइयों ने ईमानदारी से विलास को वोट दिया, और हमने हमारे गोंडियन समाज में ज्यादा से ज्यादा वोट अगर विलास को गोंडवाना के लिए
यहाँ विलास नहीं, अब गोंडवाना पार्टी के लिए हमने वोट इकट्ठा कर लिया, तो जितने कांग्रेस ने ली, जितने बीजेपी ने ली, उतने वोट अगर विलास इस समाज में ले लेता है तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो अपने फेवर में आ जाता है, गोंडवाना के फेवर में आ जाता है। और रही बात जो वोट 15-20 हजार वोट जो अपने को मिल रहे हैं दूसरे समाज के, जो भाई है, ओबीसी है, एससी है, जो अपनी मूवमेंट की सोच से सहमत है, जिनको विश्वास है कि ये लोग सही काम करते हैं, वो लोगों ने खुला समर्थन दिया है और वो बोल रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। तो जो ओपन का वोट है वो करीब करीब हर साल 75,000 वोट पड़ता है। तो 75,000 में कुछ कांग्रेस को जाके आधे बीजेपी को बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विलास का जो 40,000 का वोट बैंक है और ये 10 से 15-20 हजार वोट जो दूसरों का है, ये वोट इतने ज्यादा हो जाएंगे कि विलास को ना कांग्रेस जीत पाएंगी ना बीजेपी जीत पाएंगी। बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है क्या? तो हमारी सीट आराम से निकल जाएगी। और ये पहली बार होगा जब हम गोंडवाना की सीट कचारगढ़ में चुना के लाएंगे। कचारगढ़ भी बचेगा, समाज भी बचेगा और इसका एक प्रभाव अपने पूरे चारों स्टेट में जाएगा और एक अच्छा संदेश पूरे आदिवासी समाज में जाएगा। और ये पहली बार है जब गोंडवाना के साथ हल्बी समाज आएगा, गोंडवाना के साथ में कंवर समाज आएगा, गोंडवाना के साथ में बाकी आदिवासी आ जाएंगे। इससे क्या मैसेज जाएगा कि पूरा आदिवासी समाज एक है। हमने देखे इलेक्शन के वक्त आदिवासियों को तोड़ा जाता है, लेकिन पहली बार मूवमेंट ने ये रणनीति बनाई कि आदिवासियों को जोड़ा जाए।